नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 2 साल में भी नियमावली अधूरी, भर्ती का इंतजार। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ, अब उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि 2 साल में भी नियमावली अधूरी है, भर्ती का इंतजार युवा कर रहे हैं। और आयोग है, सरकार है, लगातार वादे पे वादे, दावे पर दावे करती है। और इससे केवल और केवल जो खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, और युवा जो है कि इससे काफ़ी स्तब्ध हैं। 2 साल में भी नियमावली नहीं बन पाई है। 2 साल में भी आयोग पूर्ण रूप से काम करना शुरू नहीं किया है। आयोग को बने हुए लगभग 40 दिन के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इन 40 दिनों में आयोग ने, यानी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या निर्णय लिया युवाओं के लिए, क्या निर्णय लिया अपने लिए, क्या निर्णय लिया देश के भविष्य के लिए, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले 40 दिनों में आयोग जो है कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं कर पाया है। एक कैलेंडर भी देना था, वो भी नहीं कर पाया। और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम जो है कि देना था, उसका एग्ज़ाम डेट घोषित करना था, आयोग से ये भी नहीं हो पाया। तो देखते हैं कि अब आयोग क्या करेगा, आयोग किस तरह से कार्य करेगा। क्या युवा जो है कि वैसे ही रह जाएंगे जैसे कि पहले ठगे जाते थे, और आज भी ठगे जाएंगे और कल भी ठगे जाएंगे। तो ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई अधियाचन मिल चुके हैं, इसके बावजूद विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। और सरासर इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सरकार, शासन कहीं न कहीं इन्हीं लोगों की मिलीभगत है। वरना मात्र जो है कि एक अर्हता के सवाल को ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर शायद इन्हीं लोगों की बात होती, अपने हित की बात होती, ये कब का जो है कि अर्हता का विवाद कब का सॉल्व हो चुका होता। लेकिन बात है युवाओं के हित की, इसलिए अर्हता के विवाद सॉल्व नहीं हो पा रहा है इनसे। 2 साल में भी नियमावली अधूरी, भर्ती का इंतजार, क्या है मामला, इसको देख लेते हैं। तो प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली 2 साल से अपडेट नहीं हो सकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपत्ति करते हुए संशोधन के लिए वापस भेज दिया है। साफ है कि वर्तमान परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ये इंतजार 2027 या 2029 तक भी हो सकता है, क्योंकि ये तो साफ अब निश्चित रूप से स्पष्ट होने लगा है कि आज 12 अक्टूबर है, दशहरा का दिन है। 12 अक्टूबर आज है, लेकिन इसके बावजूद जो है कि अभी तक, यानी 12 अक्टूबर तक शासन ने कोई इस पे निर्णय नहीं लिया है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही अक्टूबर बीत जाएगा, फिर नवंबर, दिसंबर, यानी 2024 के मात्र 2 महीने बच जाएंगे। उसके बाद 2025 आ जाएगा। 2025 में विज्ञापन जारी होता है, तो उसको आसानी से 2027 के विधानसभा चुनाव तक खींचा जा सकता है। इसमें जो है कि ये पूर्ण रूप से एकदम साफ दिखाई देता है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। तो आयोग ने राजकीय विद्यालयों में 15 मार्च 2018 को 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी, लेकिन उसमें अर्हता को लेकर कई विवाद हो गए थे। उसके बाद 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1,473 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें भी अर्हता संबंधी विसंगतियां सामने आई थी। इसके मद्देनज़र माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने नियमावली संशोधन की कवायद शुरू की। अर्हता संबंधी विवाद समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की गाइडलाइन लागू करने के लिए अगस्त 2022 में शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। हालांकि उसमें किसी निर्णय पर नहीं पूछा जा सका। इसके बाद अर्हता निर्धारण के लिए 22 नवंबर 2022 को हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर शामिल थे। तमाम कोशिशों के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 26 जून 2024 को एलटी और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी गई, जिस पर आयोग के संयुक्त सचिव लखनलाल सिवहरे की ओर से आपत्ति भेजी गई। तो अभी जो है कि ये जो अर्हता संबंधी विवाद है, शासन के पाले में ही है, और इस पे जो है कि अभी कुछ निर्णय नहीं हो सका है। तो किसमें जो है कि विवाद है, उसको भी जान लेते हैं। तो समकक्षता को लेकर मांगा स्पष्ट मत। तो आयोग ने विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक भर्ती में समकक्षता को लेकर स्पष्ट मत देने को कहा है। उदाहरण के तौर पर वनस्पति व जंतु विज्ञान विषय में प्रवक्ता भर्ती के लिए एनिमल साइंस यानी जूलॉजी, अप्लाइड एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, बायो साइंस आदि शाखाएं समाहित है या नहीं। प्रवक्ता
भौतिक विज्ञान में अप्लाइड फिजिक्स, प्रवक्ता गणित के लिए एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एमएससी मैथमेटिकल साइंस ऑपरेशनल रिसर्च एवं एमएससी मैथमेटिकल विद कंप्यूटर साइंस उपाधियाँ शामिल हैं या नहीं। तो इतने सारे जो है कि ऑप्शन हैं। इसी प्रकार प्रवक्ता रसायन विज्ञान के लिए एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड केमिस्ट्री व बायो केमिस्ट्री शामिल है या नहीं। साथ ही मास्टर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स में व बिजनेस इकोनॉमिक्स की उपाधि प्रवक्ता अर्थशास्त्र के अंतर्गत है या नहीं। तो कुछ विषयों को लेकर विवाद है और विवाद जो है कि थम नहीं रहा है। सरकार शायद विवाद को थामना नहीं चाहती है, इसलिए आराम से कार्य कर रही है। और जब पुराना आयोग था तो उससे भी भर्तियां नहीं कराई गई, नया आयोग आ गया, उससे भी भर्तियां नहीं करवा पा रही सरकार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, अल्टीग्रेड का विज्ञापन मिल चुका है, अधियाचन मिल चुका है, खंड शिक्षा अधिकारी का अधियाचन मिल चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का विज्ञापन मिल चुका है, प्रवक्ता जीआईसी का विज्ञापन मिल चुका, अधियाचन मिल चुका है। तो तमाम सारे अधियाचन मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हाथ पे हाथ रख के धरे पड़ी है। कहीं निमावली का पेच है, कहीं अर्ता का पेच है, तो कहीं कुछ पेच है, ऐसे ही पेच फंसा रहेगा। और 2027 तक पेज कुछ न कुछ खुलने के आसार हैं। और 2027 तो आम है कि सभी लोग जानते हैं, सभी युवा जानते हैं कि 2027 का चुनाव का वेट किया जा रहा है और 2027 में ही कुछ कोरम पूरा कर दिया जाएगा, बाकी फिर 2029 में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।